वहीं राजधानी रांची से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4,686 करोड़ के बजट वाले विभाग में ठेकेदारों को 5 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के 500 से अधिक ठेकेदार कर रहे हैं त्राहिमाम। 32 लाख घरों तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का है भारी भरकम लक्ष्य। बड़े से लेकर छोटे ठेकेदारों को भी मार्च 2024 के पहले सप्ताह के बाद से भुगतान नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान लगे आचार संहिता की वजह से 3 महीने नहीं हुआ है एक भी पैसे का भुगतान। पूर्व में ली गई योजनाओं को समय पर पूरा करने में हो रही है ठेकेदारों को परेशानी। 12,000 करोड़ की निविदा विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में निकाली थी, वहीं किया था कॉन्ट्रैक्टर का चयन। तो आपको बता दें 4,686 करोड़ के बजट वाले विभाग के ठेकेदार त्राहिमाम कर रहे हैं। आपको बता दें उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं पेयजल और स्वच्छता विभाग के 500 से अधिक ठेकेदार कर रहे हैं त्राहिमाम। 32 लाख घरों तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का है भारी भरकम लक्ष्य। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से 4,686 करोड़ के बजट वाले विभाग में ठेकेदारों को 5 महीने से भुगतान नहीं किया गया है, ये एक बड़ा विषय है, क्या कुछ जानकारी है? जी अनिकेत, ये जो पेयजल और स्वच्छता विभाग में जो ठेकेदार हैं उनका पेमेंट लोकसभा चुनाव के पहले से ही रोक के रखा गया है और विभाग में करीब 500 से अधिक जो ठेकेदार हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 200 के आसपास बड़े ठेकेदार हैं। तो इनमें से किसी को 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते योजनाएं जो हैं, करंट जो रनिंग योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं और ना ही कोई बिल उनका पास किया जा रहा है और उसके एवज में भुगतान किया जा रहा है। कई जो ठेकेदार हैं उनके पास भुखमरी की स्थिति आ गई है और उनको यह कहना पड़ रहा है कि हम झारखंड से कहीं दूसरी जगह होते तो और बेहतर होता। विभाग में आपको बताएं कि 12,000 करोड़ की निविदा को 2023-24 में फाइनल किया गया था और उसमें से एक भी योजना पर काम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि भुगतान जो है अग्रिम देने की बात है, वहां पे मामला फंस रहा है। और लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके चलते 1 रुपये का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न विभाग आवंटन दिया अपने 36 प्रमंडलों को, न वहां से किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया गया। अब वही स्थिति सामने आ रही है कि नवंबर में फिर एक बार चुनाव होना है, तो अभी ठेकेदार को यह डर है कि कहीं अगस्त महीने में आचार संहिता लग जाएगी तो दिसंबर तक उनका भुगतान रुक जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ा जो विभाग है इसके आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, विभाग के मंत्री का क्या कहना है, जिस तरीके से यहाँ पर इतने सारे जो ठेकेदार हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका भुगतान नहीं किया जा रहा, आपने इस तरीके से कहा कि वो भुखमरी तक पहुंच गए हैं। तो विभागीय मंत्री का सीधा कहना है कि आवंटन हमारे पास नहीं आ रहा है। इसमें से कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें हर घर नल जल योजना है और शौचालय का निर्माण योजना है, ये सब सेंट्रल स्कीम है। तो सेंट्रल तभी आपको पेमेंट करेगा, अगला किस्त रिलीज करेगा जब आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर भेजेंगे। लेकिन यहाँ से ना तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है समय पे, ना ही अप्रोच किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप समय पर भुगतान करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च महीने में ही 1 लाख ऐसे गाँव थे जहाँ पे सिंगल विलेज स्कीम के तहत नल जल योजना का इम्प्लीमेंटेशन होना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया कि हम अब अगली किस्त का भुगतान नहीं करेंगे, आप समय पर पूरा काम कीजिए। तो उसके बाद में विभागीय जो अभियंता प्रमुख है उन्होंने एक आदेश निकाला कि किसी भी कार्यपालक अभियंता का वेतन रोक दिया जाएगा जहाँ पे योजना का काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई जो 36 प्रमंडल हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग के, उसमें से 20 प्रमंडलों के जूनियर इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक का वेतन रुका हुआ है। अनिकेत, सिर्फ वेतन ही नहीं रुका हुआ है, काम भी रुका हुआ है। जो विकास के काम होने चाहिए वो भी रुके हुए, वेतन तो रुका हुआ है ही, लेकिन साथ में विकास के जो काम है वो भी रुका हुआ है। जिस तरीके से आपने कहा, कहीं ना कहीं इस पर राज्य सरकार की भी जवाबदेही बनती है। अगर आप रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं तो किस तरीके से फिर जो केंद्र सरकार फंड भेजेगा? हाँ, ये सही बात है अनिकेत, क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बिना कोई भी पैसे रिलीज नहीं होंगे केंद्र से। तो इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था विभाग के जो सचिव हैं
उनको राजेश कुमार शर्मा जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, अभियंता प्रमुख को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। और ये विधानसभा का सत्र चल रहा है तो इस दौरान ये कोशिश होनी चाहिए थी कि कैसे हम जो रनिंग योजना है उसके लिए बजट आवंटित करें और प्रमंडलों को भेजें ताकि ठेकेदारों को जो है रनिंग एक्सपेंसेस दिया जा सके। अनिकेत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव आने वाले, अगर तब तक भी अगर फंड रिलीज नहीं होता है तो बाकी जो विकास कार्य है वो तो फिर से अधर में अटक जाएंगे अगले 4 महीने के लिए, 4 से 5 महीने के लिए। ये ऐसे भी जो रनिंग जितनी योजनाएं हैं पेयजल स्वच्छता विभाग की वो 6 महीने से 1 साल पीछे चल रही है और इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अनिकेत, ठेकेदारों का सीधा कहना है कि अगर आप हमें पेमेंट नहीं दीजिएगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।